नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिब्बे सिद्दीकी यूट्यूब चैनल पर तिब्ब व हिकमत के शायकीन और तुलबा कराम के लिए बाकायदा क्लास का आगाज़ रमज़ानुल मुबारक के बाद शुरू किया जाएगा। रोज़ा और मेडिकल साइंस के हवाले से ये मेरा छठा लेक्चर है। रोज़ादारों के परहेज़ व ग़िज़ा के सिलसिले में आज का हमारा मौजू है जिगर और मैदा की गर्मी, जिसे सफ़रावी मिजाज कहते हैं। तो इस मिजाज में जिगर में सफ़रा की पैदाइश बढ़ जाती है और सफ़रा की ज़्यादती की वजह से सफ़रावी मिजाज यानी गर्मी के अमराज पैदा होते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर सफ़रावी सोज़श है। ये सोज़श बाज़ दफ़ा बैरूनी जिस्म पर छाले, अमास, वरम, फोड़े, फुंसियाँ, ख़ारिश, एलर्जी, दफड़ वगैरह की सूरत में शक्ल में नज़र आती है और बाज़ दफ़ा ज़ाहिर जिस्म पर नज़र नहीं आती मगर अंदर जिस्म में मौजूद होती है, जैसे सोज़श जिगर, सोज़श फ़म मैदा, अल्सर मैदा, सोज़श अमआ, पेचश, संग रहनी, सोज़श गुर्दा व मसाना, सोज़श गुद्दा कुदामिया यानी प्रोस्टेट ग्लैंड की सोज़श, एच पैलोरी वगैरह, और हेपाटाइटिस ए यानी सफ़रावी यरकान या पीलिया, जिगर का सिकुड़ना और सफ़रावी बुखार, टाइफाइड, खांसी, सफ़रावी दमा, खफकानुल क़ल्ब, जोड़ों का दर्द, इस्तिस्क़ा और हाई ब्लड प्रेशर। मर्दों में कसरत शहवत, जरियान एहतलाम, सुरअत अंजाल वगैरह, तौलीदी जरासीम की कमी या जरासीम का ख़त्म हो जाना, जैसे एज़ोस्पर्मिया भी कहते हैं। और औरतों में सोज़श वरम, सोज़श और वर्म रहम वगैरह, उसरुतमस, सफ़रावी अठरा और लेकोरिया और कमर दर्द वगैरह। ये अलामत व अमराज सफ़रावी मादा बढ़ने से यानी गर्मी का मादा बढ़ने से पैदा होते हैं। सफ़रावी मरीज़ के जिस्म का रंग जर्दी माइल होता है और जिस्म का लमस गर्म होता है, उसकी नब्ज़ तेज़ चलती है और उसको पसीना भी ज़्यादा आता है। धूप में और आग के करीब बैठने से उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। गर्मी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। मरीज़ के मुंह का जायका कड़वा या चरपरा होता है और उसके पेशाब का रंग गहरा जर्द यानी जर्द सुर्खी माइल ज़ाफ़रानी कलर का होता है या हल्का पीला होता है। ख़ास निशानी ये है कि उसको जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है, मगर गुस्सा बहुत आता है और शदीद होता है, बात बात पर उसको गुस्सा आता है। सफ़रा का मरीज़ बड़ा हसास यानी ज़कीउल हिस्स और नाज़ुक तबा होता है। गर्म खुश्क अदविया व अग़ज़िया से उसकी अलामात मर्ज़ बढ़ जाती हैं। लिहाजा तमाम गर्मी खुश्की के मरीज़ों को चाहिए कि वो गर्म खुश्क अदविया व अग़ज़िया से सख्ती के साथ परहेज़ करें। अगर सफ़रावी मरीज़ गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ नहीं करेगा तो उसे इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं गर्म खुश्क दवाओं का ज़िक्र करने से पहले गर्म खुश्क ग़िज़ाओं का ज़िक्र करूँगा ताकि आप इससे परहेज़ कर सकें। बड़ा और छोटा गोश्त, मछली, अंडे, पकौड़े, करेले, मेथी, नमक, मिर्च और तेज़ मसाला जात से परहेज़ करें। चटपटी करारी ग़िज़ाएँ जैसे टिक्के, कबाब वगैरह और ख़ास तौर पर हर किस्म का कढ़ाई गोश्त सफ़रावी मरीज़ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अगर मजबूरन गोश्त खाना पड़े तो उसमें 3 गुना ठंडे मिजाज वाली सब्ज़ी
शलजम, टींडे या कद्दू डालकर पकाएं ताकि गोश्त की गर्मी मगलूब हो जाए और वो नुकसान न दे। फलों में खट्टा आम सफरावी मरीज़ के लिए नुकसानदेह है और सफरावी मरीज़ों को चाहिए कि वो ठंडी ग़िज़ाएँ गाजर, मूली, शलजम, तोरी, टींडे, कद्दू, पेठा, भिंडी, दाल, माश और मगज़ वगैरह इस्तेमाल करें। फलों में से खुबानी, सेब, मीठा किन्नू, मौसमी, माल्टा, केला, जामुन, फालसा, आलू बुखारा, तरबूज और गंडेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत बजूरी, शरबत बादाम, शरबत संदल वगैरह उनके लिए बहुत मुफीद है। ख़ास तौर पर सहरी में दही, लस्सी या दूध इस्तेमाल करें। याद रहे कि दूध और दही या लस्सी इकट्ठी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर दूध इस्तेमाल किया है तो दही या लस्सी इस्तेमाल न करें, और अगर दही या लस्सी इस्तेमाल की है तो दूध का इस्तेमाल न करें। आम तौर पर लोग अपने सालनों के अंदर तेज़ गर्म मसाले डालते हैं और सालन को करारा बनाते हैं। तो दवाओं के अंदर भी लौंग, दारचीनी, जायफल, जवतरी वगैरह गर्म ग़िज़ाओं के अंदर शुमार होती हैं, और मसाला जात के अंदर भी अगर लौंग, जायफल, जवतरी वगैरह डालेंगे तो सालन का मिजाज भी गर्म खुश्क हो जाएगा। लिहाजा गर्मी और खुश्की के मरीज़ों के लिए उनके गर्म मसाले में लौंग, दारचीनी, जायफल, जवतरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और उनके गर्म मसाले में सौंठ, ज़ीरा और धनिया शामिल होना चाहिए, और हल्दी शामिल होनी चाहिए, और उनके तमाम सालन हल्की मिर्च मसाले के साथ पकने चाहिए। तेज़ मिर्च मसाले से उनको परहेज़ करना चाहिए। और अब उनके लिए यानी गर्मी के मरीज़ों के लिए, गर्मी के तोड़ के लिए एक ज़बरदस्त टोटका बता रहा हूँ। तुख़्म बालंगू 1 तोला, गूंद कतीरा 1 तोला, छिलका इसबगोल 1 तोला। दूध या शरबत में भिगोकर रखें और कुछ देर बाद जब वो फूल जाए तो निहार मुँह खाली पेट इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त नुस्खा है और बहुत ही फ़ायदा है। दूसरा नुस्खा सरदाई यानी घोटे का है। खिशखाश 2 तोले, मगज़ बादाम 2 तोले, चारों मगज़ 2 तोले और सफ़ेद ज़ीरा 1 चुटकी, काली मिर्च 5 अदद। इनको पानी में डुबोकर रखें। कई घंटे डुबोने के बाद ये नरम हो जाएंगे। ख़ास तौर पर खिशखाश का नरम करना इंतहाई ज़रूरी है। खिशखाश नरम होगी तो घोटी जाएगी, वरना उसका घोटना बड़ा मुश्किल है। तो बहरहाल चंद घंटे पानी के अंदर भिगोने के बाद इन चीज़ों को निकालकर एक बार धो लें ताकि इनकी मैल कुचैल मिट्टी दूर हो जाए, और फिर इनको पानी के अंदर पानी के ज़रिए से इनको घोटकर अच्छी तरह नरम मुलायम करके इसमें मज़ीद कोई शरबत रूह अफ़ज़ा वगैरह या कोई और शरबत, बादाम, बजूरी वगैरह मिलाकर और दूध और चीनी मिलाकर और मुनासिब मिक़दार में पानी मिलाकर सरदाई के तौर पर इस्तेमाल करें। ये एक ज़बरदस्त बेहतरीन नुस्खा है और जिगर की, मसाने की, मैदे की गर्मी दूर करता है। और अगर जिगर की गर्मी की वजह से प्यास की शिद्दत है, घबराहट है, तेज़ाबियत है, सीने में जलन है, तो उसके लिए हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, धनिया और इलायची खुर्द और गुल सुर्ख
ہم وزن لے کر پیس کر صفوف بنا لیں۔ آدھی چمچی اس کی خوراک ہے۔ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تیزابیت کا بھی خاتمہ ہوگا اور بھوک اور پیاس پر بھی کنٹرول حاصل ہوگا، اور بھی بہت ساری صفراوی امراض کا علاج ہوگا۔ رمضان المبارک کے بعد طب و حکمت کے شائقین اور طلباء کرام کے لیے باقاعدہ کلاس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تمام سامعین کرام سے گزارش ہے کہ طب صدیقی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے میرے فیس بک گروپ طب صدیقی کو جوائن کریں، جس میں آپ کو روحانی، نفسیاتی اور جسمانی امراض کے بارے میں بہترین انفارمیشن ملے گی۔ حکیم محمد یاسین صدیقی، نقشبندی مجددی، خانیوال، پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔